अभी इस स्टैंड पर आप किसको एडवांटेज लेता हुआ दिख रहे हैं? क्या रशिया को एडवांटेज हो रहा है? क्या ये जो सैंक्शंस हैं ये फिर वही 2014 वाले सैंक्शंस की तरह होने वाले हैं कि कहने के लिए सैंक्शंस लगा दिए और कर कुछ नहीं पाए रशिया का? नहीं, सैंक्शन से देखिए थोड़ा नुकसान तो हमेशा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक एस्टिमेट्स बने हैं ये हैं कि पिछले 2014 से जो सैंक्शन चली हैं उससे रूस की जीडीपी 2% नीचे गिरी है। ऑफ कोर्स इसके बाद में पेंडेमिक भी आ गया, ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं। तो सैंक्शन से नुकसान तो जरूर होता है, लेकिन सैंक्शंस का चूंकि रशिया जानता है कि उसके ऊपर सैंक्शन वेस्ट कभी भी लगा सकता है यूनिलैटरली, तो उसने उसकी तैयारी कर ली है अपनी। उसने जैसे चीन के साथ मेजर ट्रेड जो है वो युआन रूबल के बीच में होना शुरू हो गया। वो अपना एक नया बैंकिंग और करेंसी सिस्टम की पॉसिबिलिटी है। भारत के साथ भी ज्यादातर अब एग्रीमेंट हुआ है कि हम रूपी रूबल ट्रेड की बात करें। तो मेरा ख्याल से उस तरह की सैंक्शंस का इतना जो ये फर्क होगा, लेकिन उस हद तक नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि अभी भी वेस्ट पूरी तरह से सैंक्शन इम्पोज नहीं कर रहा है, क्योंकि टेक्निकली रशिया ने इन्वेड नहीं किया। अगर आप टेक्निकली देखें या लीगली तो ये इन्वेजन नहीं है। आप किसी भी कंट्री को कभी भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इंडिपेंडेंट, ये आपकी सॉवरेन राइट है, और वो रशिया ने उसको इस्तेमाल किया है। भले ही इंटरनली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उसका क्या मतलब है, लेकिन टेक्निकल और लीगल सिचुएशन ये है। दूसरी चीज ये है कि यूरोपियन कंट्रीज की अपनी समस्याएं हैं। यूरोपियन कंट्रीज की बड़ी डिपेंडेंसीज हैं रूस के ऊपर, क्योंकि रूस यूरोप का भी तो हिस्सा है, यूरेशिया का पूरा हिस्सा है। 60% 70% गैस सप्लाई होती है जर्मनी के लिए। नॉर्थ स्ट्रीम 2 दूसरी इतनी बड़ी वो गैस पाइपलाइन $11 बिलियन की तैयार खड़ी है। तो वो भी एक बड़ा हिस्सा है कि इनकी डिपेंडेंसीज जो है दोनों कंट्रीज की आपस में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की और खासतौर से कॉन्टिनेंटल यूरोप की और रशिया की, काफी है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ज्यादा इससे कोई बड़ा फायदा या नुकसान होने वाला है। सर बिल्कुल, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि गैस को लेकर जिस तरीके का नेचुरल गैस का भंडार है पूरी तरीके से रशिया के पास, और यूरोप में बहुत हद तक उसका दखल है, इसके जरिए जर्मनी का कम से कम हम कह सकते हैं 50% हिस्सा गैस का उसे रशिया के जरिए ही प्रदान हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको 100% गैस रशिया के हाथों से ही मिल रहा है। तो ऐसे में क्या हम ये समझे कि ये जो लड़ाई है उसके बहाने अमेरिका भी अपने गैस सप्लाई को यूरोप तक लाने की कोशिश करेगा, रशिया को डैमेज करके? ये इस तरह की भी कोशिशें आप देखते हैं क्या? बिल्कुल, ये सारे ये इंटीग्रल है, सारा इंटीग्रेटेड जिसको अप्रोच कहते हैं। अब ये आज की बात नहीं है, जो मैंने डीप स्टेट की बात कही आपसे, तो आज अमेरिका जो है दुनिया का एक बड़ा ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर देश निकल के आया है बाहर, जब से शेल वगैरह की बात हुई है। तो वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हों उनसे कॉम्पीट करता है, और वो ये नहीं चाहता है कि रशिया का दखल यूरोप में उतना हो, क्योंकि उनको ट्रांस अटलांटिक अलायंस में ज्यादा विश्वास है। अब आप देखिए, थोड़े दिन पहले जाएं तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो थे उन्होंने वहां पर ये कहा था कि भाई यूरोपियन कंट्रीज कांट बी फ्री राइडर्स, उन्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए पे करना चाहिए, ये इस तरह की बातें। तो एक तरह से जो उनका जो अलायंस है उसमें तो दरार आ गई। दूसरी चीज ये है कि शुरुआत में जब झगड़ा हुआ, ये होना शुरू हुआ, तो आप देखेंगे कि रूस और अमेरिका के बीच डिस्कशन हो रहा है, जबकि यूरोप डायरेक्टली अफेक्टेड है उससे, यूक्रेन डायरेक्टली अफेक्टेड है, उनको कोई बीच में इंक्लूड ही नहीं किया। तो इसलिए यूरोपियन लीडर्स, चाहे वो फ्रांस के मैक्रोन हो या जर्मनी के दोनों के लीडर, पहले प्रेसिडेंट चेयरमैन का चांसलर, अभी के चांसलर शोल्ज, तो इन सब ने कोशिश की कि भाई हमें भी, हमारा चूंकि वी आर इन्वॉल्व, तो हमें भी इनके साथ में रशिया से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल एक वाजिब बात है कि अमेरिका के दिमाग में ये भी है कि किस तरह नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है वो ना चले। बिल्कुल सर, और यही कारण भी हम देखते हैं कि यूक्रेन को बार बार ये रेखांकित करना पड़ रहा है कि हम, मुझे छोड़कर आप बातचीत ना करें, हम मतलब इसमें सारे लड़ाई अगर आप मेरे लिए लड़ रहे हैं तो आप मुझे इन्वॉल्व करके बातचीत करें। ऑल्दो वो बातचीत अब तो रद्द ही हो गई है, लेकिन बीच में जो खबरें आई थी कि पुतिन और बाइडेन के शिखर सम्मेलन थी, तो उसमें यूक्रेन ने ये मांग की थी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं इसको इस तरह देखता हूं, अगर आप लोगों ने मुगले आजम पिक्चर देखी होगी तो उसमें अनारकली को अकबर शहनशाह कहते हैं कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। तो ये रूस और अमेरिका के बीच जो ये लड़ाई है उसको आप इस तरह से देख सकते हैं सीधा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सटीक आपने उदाहरण दे दिया।